हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने होम मैनेजमेंट का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वर्क सिंप्लीफिकेशन मींस कार्य सरलीकरण। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये कार्य सरलीकरण का पहला वीडियो है, हमने ये स्टार्ट किया है टॉपिक, सो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। वर्क सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? व्हाट इज वर्क सिंप्लीफिकेशन? कार्य सरलीकरण क्या है? हम जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, उसे करने में हमें टाइम और एनर्जी क्या होती है? लगती है। ठीक है, हम कोई भी काम विदाउट टाइम और एनर्जी के नहीं कर सकते। किसी काम को करने में कितनी शक्ति, कितनी एनर्जी और कितना समय लगेगा, यह कार्य करने की विधि और कार्य करने वाले व्यक्ति की बुद्धि, कुशलता और निपुणता और तरीकों पे क्या करती है गाइस? निर्भर करती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कार्य सरलीकरण के बारे में। आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत भाग दौड़ भरी है। लोगों के पास टाइम नहीं है, एनर्जी, जब टाइम नहीं है तो एनर्जी की भी मतलब आदमी को बचा कर रखनी है। तो क्या करना है? काम को इस तरीके से करना कि एनर्जी भी कम लगे और टाइम भी कम लगे और काम हो जाए, वो है आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन। अब मेनली मैं आपको उसमें एक बार वैसे बता देती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, फिर आपको जो प्रॉपर डेफिनेशन उस टाइप से बताऊंगी। किसी काम को संपन्न करने में व्यय होने वाला समय एवं शक्ति की मात्रा किसी व्यक्ति के हाथ मतलब कार्य करने की शक्ति पर भी निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक काम को कोई व्यक्ति 5 मिनट में करता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? 7 मिनट में करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कार्य सरलीकरण कहते हैं। कार्य सरलीकरण का मीनिंग होता है काम को इस तरीके से करना, कहने का मतलब तात्पर्य है सरल तरीके से करना, कि कार्य इस तरीके से करना ताकि कम से कम समय, शक्ति व्यय हो और अधिक काम हो। मतलब कम समय लगे, कम एनर्जी लगे और काम ज्यादा हो। साथ ही काम जो हो रहा है ना, उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्वालिटी वैसी ही रहे। ठीक है, और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कम से कम समय एवं शक्ति को व्यय करके अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का प्रयोग करना कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण क्या है? काम को इस तरह से करना कि हमारी एनर्जी कम लगे, समय कम लगे और काम की क्वालिटी भी खराब ना हो और काम अच्छा हो, उसे हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स ये है कि काम को इस तरीके से करना कि कम एफर्ट में ज्यादा चीजें मिले, उसे हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। गाइस, ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की कार्य सरलीकरण की। कार्य को सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि से सचेतता पूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण है। मीन्स काम को इतनी आसानी से करना, इतने इजी तरीके से करना और उसकी विधि को खोजना क्या है? कार्य सरलीकरण है, वर्क सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है गाइस, ये थी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं जो ग्रॉस एंड कैंडल ने दी है। इसमें कहा गया है कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को ही मिश्रित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। निर्धारित समय एवं शक्ति की मात्रा में अधिक काम करना अथवा कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए कम से कम शक्ति, समय और शक्ति का उपयोग करना क्या है? कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण का मीन्स मेनली होता है काम को इस तरीके से करना कि काम में एनर्जी भी ना लगे, कम समय भी लगे और हमारी मेहनत भी कम लगे और काम हो जाए और अच्छा रिजल्ट आए, उसकी कोई क्वालिटी पे भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है गाइस, मैंने आपको नॉर्मल कार्य सरलीकरण क्या होता है डेफिनेशन बता दी। हम बात करते हैं जो हम हाउस होल्ड एक्टिविटी में कम शक्ति, कम व्यय करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन योगदान देगा? तो जो हमारा वर्क मेथड है, वर्कर है और वर्क एरिया है। वर्क मेथड मीन्स कार्य विधि, वर्कर मीन्स कार्य करने वाला अर्थात जो काम कर रहा है कार्यकर्ता,
और वर्क एरिया मीन्स कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये तीन चीजों में हम कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं वर्क मेथड की। गाइस कुछ लोग होते हैं ना, आप अपनी लाइफ में देखना, किसी के मतलब ऊपर नहीं देते, एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। कुछ लोग होते हैं उसी काम को 2 से 3 मिनट में करते हैं, कुछ लोग उस काम को करने में 5 मिनट का समय लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य करने की विधि में प्रॉब्लम है ना, तभी तो वो काम इतना लेट हो रहा है, कोई रीजन है ना। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल हमें कपड़े वॉश करने हैं। अब आप नॉर्मल कपड़े लोगे, उन्हें ब्रश से धुलोगे, ये करोगे वो करोगे, उससे बेटर आप क्या करो, उन कपड़ों को डिप कर दो। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट वॉश कर सकते हो। मीन्स जो है आप में उसमें मेहनत की नीड नहीं होगी। ऐसे काम करना गाइस जिसमें क्या है, हमारे काम को करने में मतलब सेव हो, हमारा काम जो हो वो इस तरीके से हो। देखो आजकल ना गाइस वर्क मेथड के लिए तुम पहले की बात नहीं करते हैं, बुक्स में तो पहले टाइप का भी लिखा हुआ है, हम रियल लाइफ की बात करते हैं। पहले क्या होता था, लेडीज जो थी बैठ के पोछा लगाती थी ऐसे करके। आजकल क्या है, वर्क मेथड क्या है, मॉप आ गए, आप खड़े होके पोछा लगा ले, आप कम समय में ज्यादा एरिया कवर करेंगे, कम समय में आपका काम। तो वो क्या है, वर्क मेथड है। हम बात कर रहे हैं वर्क मेथड की, कि कम समय में और कम थकान में ज्यादा काम हो जाना वर्क मेथड है। ठीक है गाइस, तो ये था वर्क मेथड, समझ में आ गया होगा गाइस आपको। अब हम बात करते हैं वर्कर के बारे में। जो मतलब पर्सन है काम करने वाला, वो सरलता और सुगमता हेतु क्या करे, कार्यकर्ता को काम करने की उचित विधि और उसके चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकेगा उस। और एक चीज गाइस, जैसे आप मतलब मुझसे कोई काम दिया जाए, मैं अपने ऊपर एग्जांपल देती हूँ, और मेरा उस काम में इंटरेस्ट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, मैं करूंगी तो मेरा वो मैं करती तो रहूंगी, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बहुत जल्दी थक जाऊंगी, मुझे लगेगा यार ये कैसा काम है, ये खत्म नहीं हो रहा। जबकि जहां मुझे लगता है वाओ ये तो मेरे मन का काम है, मुझे ये काम पसंद है, क्या बोलते, तो वो काम जो है मैं बहुत जल्दी कर दूंगी। तो जो पर्सन होता है काम करने वाला, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए काम में। जब इंटरेस्ट होगा तभी आप उस काम को क्या है गाइस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसे बोझ समझ के काम करेंगे तो आप कभी उस काम को जल्दी और अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, और हमें जब हम जो पर्सन होता है काम करने वाला, वो जब अपने काम को कर लेता है तो उसे ना बहुत ही एक खुद सेटिस्फेक्शन फील होता है। ओके फाइनली मैंने ये काम कर लिया, ये मेरा लक्ष्य था, ये मैंने मतलब प्राप्त कर लिया है। तो वो है वर्कर का काम करने का तरीका। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं वर्क एरिया की। वर्क एरिया मीन्स होता है कार्य करने का क्षेत्र। गाइस पहले क्या होता था, आजकल की लाइफ में और पहले की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। पहले क्या होता था, लोगों की मतलब सामान कहीं रखा होता था, गैस कहीं और होती थी, लोग सामान उठाते थे लाते थे। तो वो सब कार्य क्षेत्र के बारे में बुक में बता रहा है आपको कि इस तरीके से। लेकिन अब क्या है, जैसे हम लोग का अब क्या है, हर चीज बहुत नियरेस्ट एरिया पे होती है, सब कुछ एकदम सेट होता है, मतलब हमारे हाथ के लेवल तक जहां हम हाथ पहुंचा रहे हैं वहां बॉक्सेस हैं। तो ये सब बता रहा है कि वो कि वर्क एरिया वो है कि मतलब आप हाथ उठाओ आपको सामान मिल जाए, वो आपका वर्क एरिया है। और आपके क्या है, घुटनों तक आपको सामान मिल जाए, ये सब चीजें। जैसे स्लैब है, वो बहुत ऊंची ना हो, स्लैब बहुत नीची ना हो, वरना काम करने में क्या होगी, परेशानी होगी। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट ज्यादा लंबी है, स्लैब नीची है, तो आपको झुककर काम करोगे तो आपको क्या होगा, थकान होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, आप हाइटेड हैं तो आपकी हाइट कम है तो फिर वो स्लैब में आप नीचे, वो आपके लिए ऊंची पड़ रही है। तो ये सब चीजें जो है वर्क एरिया का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके का वर्क एरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, किसी काम को आपको फॉर एग्जांपल जो बॉक्सेस हैं हमारे किचन में, वो कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, आपको ढूंढने में कोई एफर्ट ही नहीं लगेगा, आप तुरंत उस चीज को फाइंड कर लेंगे। तो ये है वर्क एरिया के बारे में कि इस तरीके से आप क्या है अच्छे से काम कर सकते हैं, कम समय कम एनर्जी के साथ। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं वो फैक्टर्स के बारे में जो डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व। गाइस हम वर्कर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना वर्कर, पहले हमने पढ़ा था वर्क एरिया, फिर पढ़ा था वर्कर, फिर पढ़ा था वर्क प्लेस। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं वर्कर के बारे में कि कौन से निर्धारक तत्व हैं जो उसकी क्रियाशीलता पे फैक्टर है जो डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहला है करेक्ट पोस्चर, शरीर के अंगों की उचित मुद्रा स्थिति। गाइस, जैसे हम लोग काम करते हैं लाइफ में तो क्या होती है, कुछ काम को करने में हमें थकान लगती है और कुछ काम को हम कर भी लेते हैं, हमें थकान नहीं लगती है। मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। कार्य करते समय शरीर के अंगों का उचित मुद्रा स्थिति मीन्स करेक्ट पोस्चर में रखनी चाहिए। इससे क्या होती है, कम थकान होती है, क्योंकि शारीरिक वजन स्थिर रहता है। शारीरिक स्थिरता बनी रहने के कारण मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव नहीं होता है। बैठने, उठने, खड़े होने, झुकने, चलने, स्टूल पर बैठने आदि क्रियाओं को करते समय सही मुद्रा अपनानी चाहिए। ठीक है गाइस, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए आधार भाग फैला हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भारी सामान उठाना है तो किस तरीके से उठाना होगा गाइस, हमें क्या करना होगा, पैरों को आगे रखना होगा और झुकते समय पैरों को फैलाना होगा, फिर हम क्या है सामान को उठाएंगे। आप एक हाथ से सामान उठा रहे हैं, तिरछा होके उठा रहे हैं तो क्या सामान उठेगा, नहीं उठेगा। आप क्या है बेमतलब में परेशान होंगे। आप देखते हैं कि जो मतलब आप एक सामान उठाने का तरीका, अगर आप घर शिफ्टिंग का तरीका की बात करें तो देखना जो आते हैं मूवर्स एंड पैकर्स वाले, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से सामान शिफ्ट करते हैं कि आपको उनका देखना वो कितने अच्छे से सामान शिफ्ट करते हैं, जबकि आप जो है इस केस में ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो वो उनके जो पोस्चर होते हैं वो करेक्ट पोस्चर होता है। ठीक है, शारीरिक यांत्रिक शोधों से ये ज्ञात हुआ है। ठीक है, ये रिसर्च से पता चला है कि लगातार साधारण ऊंचाई की मेज पर प्रेस करने से क्या होता है, हाई हार्ट रेट या कई समस्याएं आ जाती हैं। गाइस, एक मिनट। हम बात कर रहे थे करेक्ट पोस्चर के बारे में, तो ये हमारा था करेक्ट पोस्चर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टू कंसीडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना। गाइस, कार्य को करते समय हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है उसका क्या करना चाहिए, ध्यान रखना जरूरी है। जो हमारा भार होता है वो कैसा हो, सदैव शरीर के साथ रखना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखने से पूर्व गुरुत्वाकर्षण क्या है इस पे विचार करना चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल सेंटर क्या है, देखो हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जब एक बच्चे को गोद लेने के बजाय पीठ पे हम जब उसे लेते हैं तो क्या है, हमें कम वेट फील होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की कारण होता है। ठीक है, आप देखना कभी भी जो मजदूर कुली होते हैं वो अनाज के भारी बोरों को क्या होते हैं, पीठ पे लाद कर चलते हैं या ठेलों में डालकर चलते हैं। तो इससे क्या होता है, कम भार पड़े और उन्हें जल्दी थकान महसूस ना हो। इसीलिए तुम देखना, आप लोग देखना कि क्या बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो बैग होता है वो हाथ में न लाद कर पीठ पे लदवाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो ग्रेविटेशनल सेंटर के बारे में बता रही है, मीन्स गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बारे में। तो इस तरीके से काम करना, जैसे आपको कोई चीज उठानी है तो किस पोस्चर में उठानी है, ये सब चीजों का ध्यान रखना वर्कर के हाथ में है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लय में काम करना। लय मीन्स लय में कार्य करने से क्या होती है, हमें थकान नहीं होती है। लय का अर्थ है एक ही क्रिया को बार बार नियमित अंतराल पे दोहराना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्तन वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले सारे बड़े बर्तन वॉश करने हैं। ठीक है, उसके बाद छोटे, उससे क्या होगा, आपका काम इफेक्टिव होगा। आप एक छोटा धुलिए एक बड़ा धुलिए तो वो चीज जो है ना वो रिदमिक नहीं होगी। ठीक है, अगर आप एक कोई काम कर रहे, कोई भी काम कर रहे XYZ, तो वो क्या हो, लय में हो,
उसे हम बोलते हैं टू वर्क रिदमिकली। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम प्रॉपर यूज ऑफ मसल्स। कार्य करते समय यदि बड़ी एवं मजबूत मांसपेशियों का उपयोग अधिक किया जाए तो थकान कम होती है। ठीक है गाइस, क्या होती है? थकान कम होती है। वजन उठाते समय पैरों की पेशियों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि पैरों की पेशियां हाथ की पेशियों से अधिक मजबूत और बड़ी होती हैं। ठीक है गाइस, घरेलू कार्यों में के संपादन में उंगलियों और कलाइयों की पेशियों की अपेक्षा बाह की पेशियों का उपयोग किया जाए तो थकान कम होती है। ठीक है गाइस, तो हम ये बात कर रहे थे प्रॉपर यूज ऑफ मसल्स की। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की ब्रेक का लाभ उठाना। गाइज यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं है, ठीक है। टेक एडवांटेज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब है कार्य करते समय वेग उत्पन्न होता है। जब हम किसी काम को करते हैं ना तो वेग उत्पन्न होता है। वेग का सामान्य अर्थ होता है लगातार गति करना। ठीक है, क्या होता है? लगातार गति करना। कार्य में जब जैसे हम कोई काम कर रहे हो उसमें कोई बाधा आ जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो काम क्या होता है? संपन्न नहीं हो पाता। आप फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा क्या है, माइंड जो है वो पॉइंट से हट जाएगा, मुझे 2 मिनट उस चीज पे आने में लगेगा। तो गाइस बात कर रहे हैं हम रुकावट अवरोध के बारे में, ठीक है। फिर हम जब उस काम को स्टार्ट करेंगे तो हमें फिर अधिक समय और शक्ति व्यय होगी। तो इसी तरीके से जब हम कोई काम कर रहे हैं गाइस तो उसको प्रॉपर क्या है, वे में करते रहे तो वो काम क्या होता है, अच्छी तरीके से होता है। तो गाइस हम पढ़ रहे थे कार्य सरलीकरण के बारे में, वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में कि कार्य सरलीकरण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और 3 बातें हमने पढ़ी, वर्क, वर्कर और वर्क प्लेस के बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी कार्य सरलीकरण के बारे में आगे। प्लीज गाइस अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।